तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिनेमा टीवी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जिस सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है IC-814 द कांधार हाईजैक। ये सीरीज बेस्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर जो कि भारत के हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। तो दोस्तों, रिव्यू करने से पहले चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी द कांधार हाईजैक के बारे में, जिसको जानने के बाद आपको सीरीज के प्रति थोड़ी सी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, द कांधार हाईजैक हुई थी 1999 को, जब फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ किया था दिल्ली के लिए। टेक ऑफ के कुछ देर के बाद हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। तो आपको मैं बता दूं, इस हाईजैक को इंडियन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैक कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि ये हाईजैक टोटल 7 दिन के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन के लिए। तो अगर मैं आपको 7 दिन के लिए बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लाइट को 7 दिन तक हवा में रखा गया था। जी नहीं दोस्तों, 7 दिन तक उसको अलग अलग लोकेशंस पर लैंड किया गया था, जो कि आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को रिलीज हुई है। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, जिनका नाम आपने तो सुना ही होगा। और अगर नहीं भी सुना है तो मैं बता दूं आपको, फिल्म्स जैसे कि आर्टिकल 15, थप्पड़, अनेक जैसे मास्टरपीस थ्रिलर मूवी को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारी हाईजैकिंग मूवीज तो देखी ही होगी, और अगर नहीं भी देखी होगी तो मैं आपको बता दूं, हाईजैकिंग के ऊपर ये सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री का उस इंसिडेंट पर बनी है जो कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट इंसिडेंट कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज की कास्टिंग के ऊपर। तो कास्टिंग का मैं बता दूं दोस्तों कि इस सीरीज का कास्टिंग को देखकर आई वाज लाइक, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। यहाँ पर ये भी से मेरा मतलब है दोस्तों, सिनेमा घर की कई सारे जेम्स इस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह, मनोज पहवा, पंकज कपूर, विजय वर्मा और भी ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस सीरीज की प्लस और माइनस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो मुझे लगा है दोस्तों, इस सीरीज की कास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इन बड़े बड़े एक्टर्स की एक्टिंग देखकर आपको भी सीरीज काफी इंटरेस्टिंग और काफी रियल लगेगी। स्पेशली विजय वर्मा, जिन्होंने फ्लाइट का कैप्टन का रोल निभाया है, उनकी एक्टिंग देखकर तो क्या ही आपको लगेगी, जबरदस्त। दोस्तों, सीरीज का एक बेस्ट पार्ट मुझे लगा दोस्तों, वो है नेगोशिएशंस, जो कि इंडियन हाई ऑफिशियल्स और हाईजैकर्स के बीच होती है। वो सीन देखने में काफी अच्छी लगेगी आपको। तीसरा प्लस पॉइंट दोस्तों, जो कि मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगी, वो है लैंडिंग, प्लेन की लैंडिंग। जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि हाईजैक को टोटल 7 दिन के लिए रखा गया था। उसी दौरान प्लेन को अलग अलग लोकेशन पर लैंड भी किया गया था। तो सीरीज में आपको उस लैंडिंग को देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। चौथा पॉइंट, इस सीरीज की VFX, एडिटिंग, इमोशंस, थ्रिल देखने में काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजा आएगी दोस्तों आपको। तो चलिए बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि मुझे देखने में लगी। विजय वर्मा, जो कि इस सीरीज के लीड कैरेक्टर है, जिनका एक्टिंग आपको जबरदस्त लगेगा दोस्तों। वही मैं बता दूं आपको, जैसा मुझे देखने में लगा, विलेन का कैरेक्टर थोड़ा और इनहेंस किया जा सकता था, थोड़ा और उन्हें डेडली टाइप दिखाया जा सकता था। और भी बात करूं दोस्तों, तो सीरीज में कुछ कुछ सीन का प्रेजेंटेशन और भी बेटर हो सकता था, और कुछ ऐसे सस्पेंस भी है जो कि अंत तक भी सस्पेंस ही रह गए। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज पसंद है तो आपको ये सीरीज काफी अच्छी लगेगी। ओवरऑल बात करें तो दिस सीरीज इज वर्थ वॉचिंग। सीरीज में कई सारे सस्पेंस है जो कि आपको देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगी दोस्तों। लाइक हाईजैकर्स ने प्लेन में बोर्ड कैसे किया था, उनका हेल्प कौन कौन कर रहा था, प्लेन में जो बोर्डेड और भी लोग थे वो सरवाइव कैसे करते हैं 7 दिन, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। ओवरऑल अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर किया जाए तो दिस सीरीज इज
वर्थ वॉचिंग। आपको देखने में काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजा आएगी दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं रेटिंग के ऊपर। तो IMDb की ओर से इस सीरीज को मिली है 10 में से 7.2 की रेटिंग। और इस सीरीज को देखने के बाद मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से इस सीरीज को देना चाहूंगा 10 में से 7.5 की रेटिंग। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या ये सीरीज देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज पसंद है तो आपको ये सीरीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार लगेगी दोस्तों। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपेक्टेशन जो रियल इंसिडेंट हुआ था वैसा अगर आप एक्सपेक्ट करके देखोगे कि सीरीज में वैसा आपको दिखाया जाए तो आपको थोड़ा सा वहां पर निराशा मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Yeah.